कई सारे यहाँ पर आप लोग के आईपीओस अभी भी आप लोग के पेंडिंग हैं, जो कि आप लोग को अप्रैल से पहले यहाँ पर आते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर इन आईपीओस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ऐसे आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पर मैं रीड कर रहा था। बहुत सी कंपनियां हैं जिनको यहाँ पर सेबी की परमिशन मिल चुकी है, और कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी अपना हाल ही में ही आईपीओ के लिए डीआरएचपी यहाँ पर फाइल किया हुआ है। बहुत सारे आर्टिकल्स में यहाँ पर पढ़ रहा था। एक्चुअली देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर सेबी ने किसी भी आईपीओ को यहाँ पर मतलब कह दिया कि चलो ठीक है हम आप लोग को अप्रूवल देते हैं, तो वो आईपीओ उसी फाइनेंशियल ईयर में आना जरूरी होता है। क्योंकि जब सेबी किसी भी आईपीओ को अप्रूवल देती है तो जो बैलेंस शीट उन लोग की जो सबमिट करी होती है वो 1 साल पहले की होती है। तो अगर वो साल चला गया आप लोग का, तो पूरा पेपर वर्क कंपनीज को फिर से करना पड़ता है, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी करना नहीं चाहेगी, क्योंकि बार बार कौन भला अप्रूवल के लिए लाइन में लगना चाहेगा। इसीलिए जैसे कि मैं देखा था यहाँ पर एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आप लोग का आने वाला है 12,500 करोड़ का। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले कवर भी किया था, 15,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। एनएफडीएल का भी आईपीओ आप लोग का फ्यूचर में आता हुआ आप लोग को दिख जाएगा। फ्यूचर का मेरा मतलब है कि 2025 में अप्रैल से पहले पहले अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो अप्रैल से पहले ही सब आईपीओ आप लोग को एक साथ आते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। एथर एनर्जी, सबको पता है कि एथर के वो जो टू व्हीलर्स आते हैं एथर एनर्जी वाले, वो आईपीओ आप लोग को आता हुआ देखने को मिल सकता है। जेएफडब्ल्यू के सीमेंट आता है, पता होगा आप लोग को। हीरो फिनकॉर्प हो गया। और इतना ही नहीं, जैसे कि हीरो फिनकॉर्प का तो जो शेयर है वो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहा है। एनएफडीएल का शेयर आप लोग को अनलिस्टेड मार्केट में मिल जाएगा। बहुत भागा है, बहुत भागा है। 1,000 रुपए, मतलब 500 रुपए से भागना शुरू किया था, और मेरे हिसाब से 8,000 रुपए का हो गया था। बस प्रॉब्लम यहाँ क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, मतलब एक मैं इसको परचेज नहीं कर पाया था, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि 30 लाख रुपए के शेयर्स लेने, तो एक बार में पूरे लेने पड़ेंगे। आई थिंक 30 लाख या 20 लाख रुपए कोई अमाउंट था। अब वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 20 लाख रुपए ओवर द फोन किसी को ट्रांसफर कर दूं, तो इस चक्कर में मैं नहीं ले पाया था बस, वरना एनएफडीएल में वो इशू था, बहुत भागा एनएफडीएल का शेयर। एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी शेयर आप लोग को अनलिस्टेड मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। और खोजेंगे तो क्या पता जीएफडब्ल्यू का भी आप लोग को मिल जाए, एथर का भी है, एथर का भी है। तो ये सारे आईपीओ आप लोग को फ्यूचर में आते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आजकल अनलिस्टेड मार्केट में फ्लिपकार्ट का भी शेयर कहीं ना कहीं ट्रेड होने लग गया है। अभी उतने बड़े लेवल पे अवेलेबल नहीं है कि मैं कहीं दिखा पाऊँ आपको, लेकिन अंदर ही अंदर फ्लिपकार्ट का जो शेयर है वो अनलिस्टेड मार्केट में आ चुका है या आने वाला है। और अगले अगले मतलब 2025 के फाइनेंशियल ईयर में आप लोग को ये आईपीओ भी आता हुआ मार्केट में दिख जाएगा। बहुत सारी कंपनीज आईपीओ वगैरह लेके आने लग गई हैं, ये तो पूरा ट्रेंड बन चुका है आईपीओ का। खैर अच्छी बात है, क्यों सब कंपनी चाहती है कि लिस्टिंग हो यहाँ पर, सब अच्छी बात है ये बात सारी। तो एनीवेज बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कल के जो आईपीओ आप लोग के क्लोज हुए थे उनके बारे में, एंड एक बार आप लोग की अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में, और थोड़े बहुत यहाँ पे डाउट थे वो भी क्लियर कर देंगे। बढ़ते हैं हम लोग आज की वीडियो के आगे में आगे। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आप लोग का यहाँ पर क्लोज हो चुका है, मंडे को आ जाएगी अलॉटमेंट बाहर। और यहाँ पे कल मैंने आप लोगों ने अप्लाई कितना कितना किया है, मैंने वो पॉइंट यहाँ पर कवर नहीं किया था। मोटा मोटा अगर आप लोगों ने एक भी लॉट के लिए अप्लाई किया है तो 14,820 रुपए की एक एप्लीकेशन आप लोगों ने रिटेल में लगाई होगी। देखो रिटेल में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद एक ही लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, चाहे आप लोगों ने जितना भी अप्लाई किया हो। इसके अलावा फिर आप लोगों ने यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई किया होगा, तो अमाउंट आपका यहाँ पर इतना हो गया होगा। एंड स्मॉल एचएनआई में भी खाली 14 ही लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पर मिलती है। अब रिटेल कैटेगरी में जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कल थोड़ा सा डेटा यहाँ पर अलग था, आज यहाँ पर जो डेटा है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है। लगभग दो में से, अब दो में से थोड़ा कहना मेरे लिए गलत हो जाएगा, 5 में से यहाँ पर किसी 2 लोगों को अलॉटमेंट इजीली मिल जाएगी, और बाकी 3 लोगों का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं 5 में से किसी 2 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली हो, बाकी का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा, तो मतलब कि आप लोग की जो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर निकल के आएंगे वो लगभग लगभग 40% के निकल के आते हैं। कल लगभग 50% था, लेकिन आज जो डेटा है वो 40% है कि यहाँ पर आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाएगी, और बाकी का वही 60% की अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। जीएमपी में आज थोड़ा थोड़ा सब में इंक्रीज हुआ ही है, लगभग यहाँ पर 20 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही, मतलब कि अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है तो लगभग यहाँ पर 3800 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा एक लॉट पे लिफ्टिंग पे। और लिफ्टिंग के बाद आजकल मोमेंटम वगैरह बन जाता है, तो थोड़ा बहुत रिटर्न यहाँ पर उसके बाद भी बन जाते हैं। ऑल्दो वो चीज मैं मूवी बिक में कहना चाहूंगा, आराम से बताता हूँ अभी क्या। और एचएनआई वालों का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर इतना हो जाएगा। सिंपल लिफ्टिंग के बाद जितने शेयर चाहे उतने बेचिए, जितने चाहे उतने होल्ड करिए। और अलॉटमेंट यहाँ पर
पर आप लोग को के फिनटेक पे देखने के लिए मिलेगी कुछ ऐसा वेब पेज पे। सिंपली कंपनी का नेम के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर जो कुछ भी अवेलेबल हो वो यहाँ डाल के अपनी अलॉटमेंट का स्टेटस आप लोग चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद साई लाइफ साइंस में भी अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को के फिनटेक पे ही देखने को मिलेगी, तो आप लोग सिंपल यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग की जो अलॉटमेंट है वो कल आ जाएगी साथ में ही आप लोग को। और यहाँ पर जिसने भी अप्लाई किया है 549 के हिसाब से 27 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, रिटेल में इतना और एचएनआई में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा इतना। इस आईपीओ को मैंने कल एंड टाइम पे मना कर दिया था, बट जीएमपी आज वापस से थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो चुकी है। ऑब्वियसली बात है, ड्यू टू द रिस्क फैक्टर मैंने मना किया था यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर किसी ने भी अप्लाई किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में तो अलॉटमेंट मिल जाएगी। हो सकता है कि किसी को यहाँ पर दो दो तीन तीन लॉट की भी अलॉटमेंट मिल जाए। देखो, ओवर सब्सक्राइब तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा ही हुआ है, तो अगर ये थोड़ी सी एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो गई तो हो सकता है कि इंटरनली फिर आईपीओ हल्का सा अंडर सब्सक्राइब हो जाए, फिर जिसने जितना अप्लाई किया था उसको उतने की अलॉटमेंट यहाँ पर इजिली मिल जाएगी। और वेयर एज अगर मैं बात करूं स्मॉल एचएनआई में, तो स्मॉल एचएनआई में मोटा मोटा दो में से खाली एक आदमी को अलॉटमेंट मिलने वाली है, बाकी 50% चांसेस हैं कि यहाँ पर आप लोग को अलॉटमेंट ना मिले। देखो, इस आईपीओ में अगर अप्लाई किया है तो 99% मतलब लॉजिकली बोल रहा हूँ अलॉटमेंट मिल ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ चिंता करने की बात यहाँ पर है नहीं। बाकी जो प्रॉफिट यहाँ पर है लगभग 50 रुपये के आसपास की जीएमपी आप लोग की चल रही है। मतलब कि अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाती है तो प्रॉफिट आप लोग का वही 10% मतलब कि 1200 से 1500 रुपये के आसपास का हो जाएगा, जो कि ठीक है। ऑल दो इसको होल्ड मत करना, होल्ड क्योंकि ज़्यादा देखो डिमांड थी नहीं, तो होल्ड करने में हल्का सा इसको अवॉइड करना और प्रॉफिट बुक करके निकलने का ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपकी मर्जी, अगर होल्ड करना चाहते हो तो वो भी खैर कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वो बातें मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद मूवी बिक की मैं अगर बात करूँ तो मूवी बिक का जो आईपीओ है इसकी भी अलॉटमेंट आप लोग को कल बाहर आ जाएगी, जो कि आप लोग लिंक इन टाइम पर चेकआउट कर पाओगे। कुछ ऐसा वेब पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर आने के बाद आप लोग को कंपनी का नाम शो करेगा, फिर पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर जो कुछ भी आप लोग के पास अवेलेबल हो वो यहाँ डाल के अपनी अलॉटमेंट का स्टेटस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है लेट सपोज की रिटेल कैटेगरी में, तो रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगभग 141 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि 141 में से एक ही को अलॉटमेंट मिलेगी। तो आप लोग के जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो लगभग यहाँ पर 0.7% के हैं और बाकी 99.3% की अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। इस आईपीओ में जीएमपी में अभी अपडेट है, बताता हूं मैं यहाँ पर क्या है। उसके अलावा अगर किसी ने यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अप्लाई किया है तो लगभग 124 में से खाली एक ही आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी और बाकी 123 लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि आप लोग के जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो लगभग यहाँ पर 0.8% के आसपास के निकल के आते हैं, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन अगर किसी ने बिग एचएनआई में अप्लाई किया है तो बिग एचएनआई में अच्छे खासे चांसेस है अलॉटमेंट के, बताता हूँ कैसे। 109 गुना सब्सक्राइब हुआ है, इसको डिवाइड बाय 5 करो, मतलब कि 21 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 21 का इसको 22 मान लो, मतलब कि 22 में से खाली एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी 14 लॉट की और बाकी 21 लोगों का पैसा यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि एचएनआई कैटेगरी में, बिग एचएनआई में जो आप लोग के यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो लगभग 4.5% के निकल के आते हैं अलॉटमेंट मिलने के। बिग एचएनआई में कितने ज्यादा चांसेस हैं आईपीओ मिलने के। इनफैक्ट सारे आईपीओ में जो अलॉटमेंट का जो चांसेस होता है वो स्मॉल एचएनआई से ज्यादा बिग एचएनआई में होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि स्मॉल एचएनआई में एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग को खाली 14 लॉट या उससे ज्यादा की एप्लीकेशन लगानी होती है। बिग एचएनआई में क्या करना होता है, 68 लॉट या 68 लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन लगानी होती है और वो हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना कि स्मॉल एचएनआई में 2 लाख रुपए से ज्यादा की लॉट लगानी होती है और बिग एचएनआई में 10 लाख रुपए से ज्यादा की लॉट लगानी होती है, तो इसीलिए हर आदमी बिग एचएनआई में अप्लाई नहीं कर सकता है। एनीवेज, इसके बाद ये सारी बातें हो गई आप लोग की। यहाँ पर मोटा मोटा जीएमपी अब लगभग 60% तक पहुंच चुका है। मैं अभी भी कह रहा हूँ अनलिस्टेड मार्केट में 550 रुपए के आसपास की प्राइस यहाँ पर चल रही है, वैसे तो उससे ऊपर चल रही है बट कम से कम 550 तो मान ही सकते हो। तो अभी भी लिफ्टिंग के बाद अगर 60% पे लिफ्टिंग होती है 60% पे, तो हो सकता है लेकिन लिफ्टिंग के बाद भी लगभग 100 रुपए के आसपास जो शेयर है 444 पे लिफ्ट होने के बाद भी 550 रुपए के आसपास तक भाग जाए लिफ्टिंग पे। इसको हो सकता है कि लेने में कोई अकलमंदी हो या रिटर्न बनते हुए आप लोग को देखने को मिल जाए, क्योंकि स्विगी, एनटीपीसी, वारी और कितने आजकल शेयर्स ऐसे हैं जो लिफ्टिंग के बाद लगातार भागते जा रहे हैं। एनवायरो इंफ्रा भी लिफ्टिंग के बाद काफी भागा है आप लोग का। तो और मोबीबिक का भी देखो नाम भी बड़ा है, ऐसा भी नहीं कि नाम वाम ना हो या किसी को नाम ना पता हो, तो इसलिए देख सकते हो लिफ्टिंग पे मन करे तो। ऑल्दो मैं बातें वो डिस्कस करूंगा बाद में एक बार बैठ के।
इन्वेंचरस का मंडे को आखिरी दिन आईपीओ अप्लाई करने का, तो आई थिंक यहाँ पर चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पर अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो है यहाँ पर तकरीबन 14,619 रुपये का रिटेल में, और एचएनआई में तकरीबन 2,04,666 रुपये का। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रिटेल कैटेगरी में एज ऑफ नाउ आईपीओ आप लोग का लगभग 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। मंडे को थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, बट है क्या कि उन 3 आईपीओ का जो रिफंड है, उस रिफंड से लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर खाली वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास एक्सेस में अमाउंट हो, जिन्होंने उसमें भी अप्लाई कर रखा हो और फिर भी अमाउंट यहाँ पर बचा हो। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मारामारी आप लोग को कम देखने को मिलेगी। बाकी अलॉटमेंट यहाँ पर मोर और लेस लगभग 25% 20% के चांसेस हैं अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाएगी, और बिग एचएनआई में तो बहुत चांसेस है अलॉटमेंट मिलने के आप लोग के यहाँ पर। बाकी आईपीओ अच्छा खासा यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 28% के आसपास की यहाँ पर जेएमपी चल रही है। अगर एक भी लॉट की यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाती है तो मोटा मोटा आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 5,000 से 4,000 रुपये के बीच में होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। 4,000 भी अगर होता है 29% का प्रॉफिट, तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। बल्कि अगर यहाँ पर बिग एचएनआई में डेटा कम रहा तो मैं इस आईपीओ को बिग बिग एचएनआई से अप्लाई कर दूंगा। समझ सकते हो ना कि अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये बातें तो खैर यहाँ पर चलो होती रहेंगी। इसके बाद आईजीआई की मैं बात करूँ तो आईजीआई का भी आईपीओ यहाँ पे आप लोग का ट्यूसडे तक ओपन है। आईजीआई में लग जाएगा ट्रैफिक, क्योंकि उनके पैसा जो रिफंड आएगा वहां से वो लोग यहाँ पर आईजीआई में अप्लाई कर देंगे। बाकी यहाँ पर जो प्राइस है रखा गया है वो 417 रुपये का रखा गया अप्लाई करने के लिए, और लॉट रखी गई 35 शेयर्स की। तो इतना हो जाएगा आप लोग का रिटेल में और इतना हो जाएगा आप लोग का एचएनआई में। आईजीआई क्या करता है मैंने कई बार पहले भी आप लोग को बताया है। बाकी आईजीआई में रिटेल कैटेगरी में अभी भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था, वही जैसा कि मैंने रीजन बोला। लेकिन आईजीआई डे 3 तक भर जाएगा, बहुत हैवी तरीके से भर जाएगा। क्योंकि पहली बात तो डे 3 इसका होगा 17 तारीख को। 17 तारीख को लोगों का विशाल से, मूवी बिक्स से और लाइफ साइंस से रिफंड आ चुका होगा। तो वो जो रिफंड आएगा ना वो लोग इसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे, वो लोग यहाँ पर इन्वेंचर्स में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस आईपीओ में जब वो लोग अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे लोग यहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई आईपीओ भी नहीं ओपन है इस समय मार्केट में, मतलब जब ये आईपीओ जिस दिन क्लोज हो रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर लग जाएगा ट्रैफिक, मुझे ये बात पता है। और यहाँ पर इसकी जो जेपी है तो अभी तो लगभग 30% के आसपास की चल रही है, बट आप लोग की बाद में और ज्यादा भाग जाएगी। और एज ऑफ नाउ की भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो प्रॉफिट है आप लोग का वो लगभग 4,000 रुपये के आसपास का होने वाला है। बट एडवेंचरस में और आईजीआई में आप लोग का सेम प्रॉफिट ही होने वाला है। बाकी आईजीआई में मुझे इतना तो कंफर्म हो कि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कस के ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी आज की मेरी वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।